ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के 9:10 हुआ चाहते हैं। एक और खबर आपको बताएं, जहां बात मुलाजमीन के हवाले से हो रही थी तो मजीद आगे बढ़ेंगे। बात जरा मनरेगा मुलाजमीन की भी करेंगी, क्योंकि महकमा दही तरक्की के अंदर कारकर्दगी मजबूरी तौर पर इन मुलाजमीन की क्या है जो आर्जी बुनियादों पर है, ये जानने के लिए एक और हुक्मनामा जारी हुआ है और इंतजामिया की जानिब से ये तैयारी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान महकमा RDD की, यानी जिसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आप कहते हैं, पंचायती राज महकमा भी इसे कहा जाता है, खराब कारकर्दगी करने वाला जो मनरेगा का अमला है उसे फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया गया है मुतलका इदारे को, और ज़रूरत के मुताबिक अमले को लगाने या भर्ती करने का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुतलका जो अफसरान हैं उनसे कहा गया है RDD महकमे की कि उस पूरे स्टाफ को टर्मिनेट किया जाए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मनरेगा के तहत काम करते हैं, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, ये सभी को हटाना या हर किसी को हटाने की बात नहीं है। जिनकी परफॉर्मेंस क्वार्टर से कम है रवा माली साल के दौरान, यानी फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 चल रहा है, पहले क्वार्टर के दौरान और दूसरे क्वार्टर में, 2 या ज्यादा क्वार्टर्स में, जिनकी कारकर्दगी जो कि एक लाइन खींच दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको इतना काम करना है, उस लाइन से कम जिनकी है और पूर परफॉर्मेंस की बिना पर उनको डिपार्टमेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो 100 दिन का भत्ता देने की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी स्कीम के तहत हुई है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिपार्टमेंट के अंदर भी लोगों को काम दिया गया था, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयज लगाए गए थे, मुख्तलिफ हिस्सों में वो काम कर रहे थे। और एक मीटिंग स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जिसकी 6ठी मीटिंग हुई SCGC की, और इसकी सदारत की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने, और इस मीटिंग में कहा गया कि मनरेगा के तहत जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यानी आर्जी बुनियादों पर जो काम करने वाले लोग हैं, रिक्वायरमेंट के स्कीम की जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक उनको एंगेज किया जाए और जिसकी परफॉर्मेंस लो है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं, यानी एक चीज़ और भी गौहर इससे कंप्लीट हो गई है कि डिपार्टमेंट के पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन यानी मनरेगा मुलाजमीन, हो सकता है कि वो एहतजाज भी कर दें, वो कहेंगे कि हम सर्विसेज कंटिन्यू करें। डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि उनके पास कोई प्रोसीजर ही नहीं कि वो उनको एक्सटेंशन भी आगे दें। हाँ बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से वाज़िया कर दिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिस पे ही ये तैनात हुए हैं। ये इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसे क्लियर कर दिया गया है, न वो अगर को एहतजाज भी करेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से कह दिया है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो है कारकर्दगी को लेकर उन्होंने बात की है कि जिनकी कारकर्दगी ख़राब रहेगी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ जो एवरेज लाइन से बिलो होंगे उनकी कारकर्दगी पर भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से कल एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जब LG इंतजामिया की जानिब से LG ने बड़ा आज खुद जो एक मीटिंग की सदारत की, और इस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जहां पर जो महकमे की कारकर्दगी पर भी जो है जायज़ा लिया गया। उसके साथ साथ ही ये हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है कि जिन मुलाजमीन की जिस अमले की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ ये तैयारी की गई है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और साथ ही साथ जो मनरेगा के तहत जो ज़ेरी इल्तिवा अदायगियाँ हैं उन्हें अदा की जाएंगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर LG ने बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी है। और साथ ही साथ मीटिंग के दौरान बेघर और कच्चे मकानात के रिहायशियों की सर्वे करने का भी उन्होंने जो है हिदायत दी है LG की जानिब से। कल बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग जब हुई है तो उसके बाद ही ये सभी फैसले लिए गए हैं। मनदीप कौर हैं कमिश्नर सेक्रेटरी सरकार की, उनकी तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है। लेकिन जो बड़ी बातें इस मीटिंग के दौरान रही, एक तो ये कि SCGC यानी जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है उसकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स यानी DCs को कहा गया है कि वो परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटियां तश्कील देंगे मुख्तलिफ अजला के अंदर जहां जहां पर उनकी जिम्मेदारी है, और परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए यानी जो मनरेगा का स्टाफ है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। जायजा लेने के बाद अगर किसी को रिटेंशन ऑर्डर्स किसी के देने हैं या फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले मुलाजमीन जो लगता है कि कारकर्दगी सही है और रखे जा सकते हैं, तो उनको रिव्यू करने के बाद रखा जा सकता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर में जिनकी पहले 3 क्वार्टर में से कम 2 या इससे ज्यादा क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब रही है तो उनको हटा दिया जाएगा। एवरेज या इससे भी कम है उनको हटाने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, DPC जो है वो कहा गया है कि वो नए जहां पर फ्रेश एंगेजमेंट्स की जा सकती है, अगर जरूरत है तो उस हिसाब से वो नए लोगों को लगा सकते हैं।
किसकी जगह पर, जो लोग हटाए गए, नई कोई भी पोस्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि तमाम जो पिछले ऑर्डर्स थे, सर्कुलर्स थे, इस सिलसिले में जो जारी किए गए, कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स यानी डीडीसीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटियां कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और मनरेगा का जो स्टाफ है इसमें अगर जरूरत पड़े तो उस हिसाब से वो नए ऑर्डर्स जारी करेंगे। उनकी जगह जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हटाया जाएगा पूर परफॉर्मेंस की बिना पर, और स्टाफ जिनकी परफॉर्मेंस क्लियर कर दिया गया है वाज़े तौर पर कि जीरो है, एवरेज से नीचे है फिस्कल ईयर में, जिसे माली साल आप कहते हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़े तो डीपीसीज नए सिरे से टर्मिनेटेड स्टाफ की जगह निकालकर जरूरत के मुताबिक भर्ती कहीं पर अगर करनी हो तो की जाए। जब मनरेगा की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि मरकज की तरफ से भी कुछ बातें कही जाती रही हैं कोविड के दौरान, लेकिन अब बाकायदा एक तहकीक हुई है और स्टडी जो है वो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ से मनरेगा के ताल्लुक से की गई है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसने कहा है कि तकरीबन 39% ऐसे लोग हैं, तकरीबन 39% ऐसे लोग हैं जिनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। लेकिन कोविड के दौरान ऐसे लोग रहे, दो तरह के आदादोशुमार हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, मनरेगा के तहत काम करते थे, लेकिन इन सब के बीच में उन लोगों का किसी न किसी तरीके से जो आमदन थी, जो जरिया आमदन था, वो उनसे खो गया और 80% के आसपास लोगों की आमदन जो है वो कम हुई। पहला ये जो फैक्ट है वो जारी किया गया है स्टडी में। दूसरा फैक्ट ये है कि 39% के आसपास ऐसे और लोग हैं, तकरीबन 40%, या ये मान लीजिए कि जिन लोगों ने पैसा टोटली नहीं कमाया उनकी आधी तादाद ये है, निस्फ के करीब ऐसे लोग जिनको एक दिन भी कोविड के दौरान काम नहीं मिला है। बिल्कुल, ये जिस तरह से तहकीक की गई है उसमें ये कहा गया है कि 39% ऐसे लोग हैं, ऐसे घराने हैं जिन्हें एक दिन भी पैसा नहीं मिला है कोविड के दौरान। जब लॉकडाउन था तो कोविड के दौरान ये बाज़ाब्ता तौर पर इस जो सर्वे किया गया है उसमें कहा गया है। उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि जो 20% जो लोग हैं उसके साथ साथ ही उन्हें जो है कंपनसेट किया गया है, लेकिन जो 80% लोग हैं उन्हें नुकसान हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें नुकसान भी हुआ है। और साथ ही साथ जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें जो 39% उनका जो कहा गया है कि 39% ऐसे लोग हैं जो जॉब कार्ड होल्डर्स थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्हें भी एक दिन भी जो है मजदूरी नहीं मिली, यानी कि उन्हें एक दिन भी काम नहीं मिला है। साल 2020-21 के दौरान ये इस सर्वे में जो है वो सामने आया है। 2022-23 में तकरीबन 15 करोड़ 4 लाख के करीब ऐसे वर्कर्स हैं जो मनरेगा के हैं और एक्टिव हैं, अभी भी काम करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट गारंटी कोविड के दौरान किसको कितनी रही, कितना पैसा मिला, मुआवजा लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान का कितना मिला, वो सारी चीजें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है उसकी इस ताज़ा स्टडी रिपोर्ट में सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, बात मुलाजमीन की हो रही है, वर्कर्स की हो रही है, तो एक और एहतजाज आइंदा 24 घंटों में शुरू होने जा रहा है और बात उन कैजुअल लेबरर्स की, उन सभी मुलाजमीन की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सरकार यके बाद दीगर हुक्मनामे जारी कर रही है, लेकिन इन आर्जी मुलाजमीन को लगता है कि उन्हें माजी की तरह रवां साल भी सरकार शायद गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए उन्हें साइडलाइन करने जा रही है। और प्रेस कॉलोनी से कल ह्यूमन राइट्स के दफ्तर तक एहतजाज किया जाएगा, जो हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे नुमाइंदे भी जो मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं आर्जी मुलाजमीन के हवाले से। दो तरह की मांगे हैं कि कई माह से एक तो बकाया तनख्वाह है वो उन्हें नहीं मिली है, उस वजह से तो परेशानी थी ही, लेकिन सबसे बड़ा और पुराना अगर कोई मुतालबा है तो देरीना मुतालबात में एक ये कि मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी फौरी तौर पर लाई जानी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी महकमों के अंदर आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से देख रहे हैं कि पिछले कई माह से वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि कई माह से उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वो एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं बल्कि वो फाका कशी पर भी मजबूर हो रहे हैं। उनका मजीद ये भी कह रहे हैं, जो मुतालबा उनका है कि जो मुस्तकिली के हवाले से पॉलिसी मुरतब की जाए, ताकि जो तकरीबन उनका मानना है कि 20 से 25 सालों के दौरान वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अगरचे उन्हें बार बार यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन आज तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो परेशानियों में मुब्तला है। और साथ ही साथ
जो तनख्वाहों को लेकर, क्योंकि वक्त पर उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हो रहा है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है इमरान अहमद, जो प्रेसिडेंट हैं जेके कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो इमरान साहब, क्या कुछ है आपका प्रोग्राम, क्योंकि माना जाता है कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर जो है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर एक एहतजाज की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं गुलिस्तान जो पूरी टीम है उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा से जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन हैं उनके बारे में ये बात करती है। तो जो हमारा कल का प्रोग्राम है, बिल्कुल ये 10-15 सालों में जितने भी यहाँ पे आरजी मुलाजमीन है, पहली बार ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से एक मार्च होगा ह्यूमन राइट्स ऑफिस तक, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कि जो यूटी गवर्नमेंट है ये अंधे भी हो गए, बहरे भी हो गए, और हमें नहीं दिखता है कि ये सारे, हमें दिखता है कि ये सारे इनह्यूमन्स है। तो इसलिए हम पहली बार ही जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक रैली, बड़ी रैली होगी जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेके ह्यूमन राइट्स ऑफिस तक जाएगी। तो इस हवाले से हमारी जो डिमांड है वो आपको पता है कि हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेज एक्ट है वो भी यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर यूटी बना है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आप देखो, अभी इकबाल साहब अभी आपके एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि मिनिमम वेज एक्ट के बारे में कि उसमें खाली 11 रुपए का जो इजाफा किया गया है, जबकि आप देखो दिल्ली भी यूटी है, वहां पे 18,000 के करीब जो वहां पे कैजुअल लेबर्स काम करते हैं वो यूटी के हिसाब से 18,000 वो पे ले रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल पीएम साहब है और हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब है, जब यहाँ पे 370 जब खत्म हुआ था तो उस टाइम उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया में आके कि जम्मू कश्मीर का जो आरजी मुलाजमीन है उनकी अब जो ये बदनसीबी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी हम उनको रेगुलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि जो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब है या हमारे होम मिनिस्टर साहब है, उसके साथ साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है, ये तीनों अभी तक जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे झूठे हुए। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट वो एसोसिएशन है जो दिल्ली तक पीएमओ ऑफिस चली गई, वहां पे हमने मीटिंग की डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, और उसके साथ साथ हम एलजी साहब से भी मिले, हम हर किसी से मिले, लेकिन सिर्फ वादे वादे और वादे, झूठे वादे आज तक किए। इमरान साहब, कल जब आप एहतजाज शुरू होगा आपका, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, या कि सिर्फ एक कल दिन के लिए एहतजाज? जी बिल्कुल, जो हमारा कल एहतजाज होगा ये रैली है, बड़ी रैली होगी है, ये 2 रैलियां निकलेगी, एक जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से एक ह्यूमन राइट्स ऑफिस तक जाएगी, और दूसरी रैली उसी टाइम जो डीकॉम ऑफिस तक मार्च करेगी। ये 2 रैलियां हमारी कल निकलेगी, और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू में अभी जो हमारे साथी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, बहुत टाइम से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, और उसके साथ साथ जो जम्मू का हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी 60 दिनों से अभी तक प्रोटेस्ट पे है, और कश्मीर में भी हम अब यही प्रोटेस्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे इमरान अहमद, सदर हैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट के। कल एहतजाज होगा, प्रेस कॉलोनी से एहतजाजी मार्च निकलेगा, और सभी मुलाजमीन से आने की इसमें पहले से ही एसोसिएशन की जानिब से, फ्रंट की जानिब से अपील की गई है, ताकि जोरदार आवाज़ के साथ अपनी बात सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाई जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात जरा एक और हुक्मनामे की भी करते हैं। हालांकि हुक्मनामा भी आया नहीं है, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर यह है कि उसातिज़ा पर भी गाज गिरने वाली है। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो है, फिलहाल ये ज़राए के हवाले से खबर है कि इंतजामिया की जानिब से जो असातिज़ा है जिन्होंने फेक डिग्री सबमिट की है, नौकरियों के दौरान जाली डिग्रियाँ जमा कराने वाले जो असातिज़ा है उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि अब एक तहकीकात होगी, जो उन्होंने अपने जो है दस्तावेज़ात जमा किए हैं, जब वो भर्ती के लिए जब उनके नौकरी फराम की गई है, तो उस दौरान अब बाज़ाब्ता तौर पर अब तहकीकात होगी, और तहकीकात के दौरान अगर किसी टीचर असातिज़ा के खिलाफ ये साबित हुआ है कि उनकी जो डिग्री है वो फेक है, तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये फिलहाल ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इस तरह इंतजामिया की जानिब से अगरचे कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि उन असातिज़ा के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जाली डिग्रियाँ जमा की हैं नौकरियों के लिए, और इसके साथ साथ या बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी तश्कील दी जाएगी, और कमेटी बाज़ाब्ता
तौर पर अब इस हवाले से तहकीकात करेगी कि क्या किसी टीचर के पास, क्या किसी असातिज़ा के पास जो इस वक्त काम कर रहा है, उन्होंने नौकरी के दौरान अपनी जो कागजात हैं वो कोई जाली सर्टिफिकेट तो जमा नहीं की है। अगर की होगी तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जराये के मुताबिक सरकार के नोटिस में कुछ चीजें ऐसी हैं, शिकायतें गई हैं, जिसके बाद जाली डिग्री रखने वाले या जमा कराने वाले जो एहलकार हैं और वो ऐसे मामलात में फंसेंगे और टीचर्स पर भी तलवार लटक सकती है। हालांकि अभी जराये से खबर है, कंफर्मेशन सरकारी तौर पर इसकी होना है और ये भी पता चला है कि मामलात ज़ेरे तफ्तीश है। बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगे और तालीम कई बरसों से महकमा तालीम के अंदर जो लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मुश्तबा तौर पर उसातिज़ा की डिग्रियों की तस्दीक के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इस तरह की जानकारी और ये डिग्री मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटियों से जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, फासलाती तरीका होता है, उससे हासिल की गई है। जो ज़राए से जानकारी है जो दुरुस्त नहीं है, ये चीज़ सरकार के नोटिस में ऐसे सैकड़ों उसातिज़ा हैं जिनकी डिग्रियाँ या जो सर्टिफिकेट्स हैं फ़िलहाल महकमा तालीम से तस्दीक की जा रही हैं। और अंदरूनी ज़राया महकमा का ये बताता है कि सिर्फ जो इन्वायरमेंटल साइंसेज स्ट्रीम में इस वक्त तकरीबन 50 उसातिज़ा से जाली डिग्रियों की तहकीकात की जा रही है। बहुत से उसातिज़ा ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं। इन उसातिज़ा ने क्लासेस में शिरकत के बगैर भी गैर मारूफ यूनिवर्सिटियों को अदायगी करके डिग्रियां हासिल की हैं। जो ज़राए बताते हैं कि सरकार के नोटिस में ये चीज़ आई है और इंतज़ामिया इस वक्त सर्टिफिकेशन की तस्दीक के लिए काम कर रही है। जैसे ही रिपोर्ट पेश की जाएगी कार्रवाई कर दी जाएगी। और ज़राए के मुताबिक उसातिज़ा कई बरसों से बहुत से सलाहियतों पर काम कर रहे हैं। ये उसातिज़ा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ स्कूलों में खिदमात अंजाम देते हैं जिन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं या जिनकी बात मुतलका हुकाम के नोटिस में आई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मज़ीद इस तरह के हुक्मनामे जारी हों। फिलहाल ये ज़राए के हवाले से खबर है। और ज़राए का ये भी कहना है कि जिस तरह से शिकायत इंतज़ामिया को मिली है कि जो असातिज़ा हैं जो महकमे तालीम के अंदर शफाफियत लाने के हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि इस हवाले से इक़दाम उठाया जा रहा है, क्योंकि शिकायतें भी मौसूल हुई है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कई ऐसे असातिज़ा है जिन्होंने जो है जाली असनाद जमा किए हैं। जब वो नौकरियों के लिए उन्होंने सबमिट किए थे तो उस दौरान इन शिकायतों का उसका संजीदा नोटिस लेते हुए अब इंतज़ामिया का कहना है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन में अगर कोई मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे, बात जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर है बिजली के हवाले से। जहां नाज़रीन बिजली के हवाले से बड़ी खबर के टैरिफ जो हैं उसको रिवाइज किया गया, उस पर नजरसानी की गई है और साथ ही साथ बाज़ाब्ता तौर पर पावर टैरिफ में अब नजरसानी की गई है। जो स्मॉल टाइम फार्मर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं या जो आम सारिफिन हैं या इंडस्ट्री जो सनतकार हैं उनको अवलीन तरजीह दी जाएगी। ये कहा गया है जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर। इससे अब पावर टैरिफ में जो है नरक है उनमें तरमीम की गई है। ये बाज़ाब्ता तौर पर 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। ये इस हवाले से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बिजली टैरिफ में जो नरक है उन पर नजरसानी की गई है और 1 अक्टूबर से ये बाज़ाब्ता तौर पर लागू होगा। और इस बीच पावर टैरिफ पर जब नजरसानी की गई है तो किसानों, दुकानदारों, आम घरानों, सनत की मुसाबकत को या सनत से जुड़े अफराद को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जाएगा। बल्कि JERC की तरफ से ये यकीन दिलाया गया है और हुक्मनामा ये कहता है कि इस बात को यकीनी बनाया गया है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर टैरिफ किसी भी दूसरी पड़ोसी रियासत के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम था। यानी एक तो ये कि मौजूदा वक्त में जो महंगाई है उसका भी कहीं ना कहीं हवाला दिया जा रहा है और बिजली की नरखों में तरमीम 1 अक्टूबर से अब लागू होगी। ये जो महीना है इसकी शुरुआत का जो बिल आएगा वो पावर टैरिफ पर जो नजरसानी की गई है इस नए ऑर्डर के मुताबिक सभी को बिल्स आएंगे। और ये भी बताया गया है कि हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली और राजस्थान जैसी रियासतों में के मुकाबले में 50% ही जम्मू कश्मीर के अंदर टैरिफ था। जो बिजली का बिल आप पे करते थे वो था, लेकिन अब वो बढ़ाया जाएगा। बल्कि उस पर नजरसानी करने के बाद जरूरत के मुताबिक, यानी सरकार ये मानती है कि उन्हें भी महंगाई से जूझना पड़ता है, जो इस हुक्मनामे से कहीं ना कहीं चीज समझ आती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी JERC ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं लद्दाख के लिए भी है। रवा माली साल की तीसरी सहमाई से बिजली की जो नरखों में तरमीम की गई है और 1 अक्टूबर 2022 से ये हुक्मनामा नाफिजुल अमल होगा। जो बयान जारी किया गया है इस सिलसिले में कमीशन की तरफ से, इसमें यह भी कहा गया है कि नए हुक्म में
नए टैरिफ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये शहरियों को कम से कम तकलीफ दे और साथ ही साथ इनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। घरेलू, तिजारती, ज़री और सनती शोबे जो हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली इन्हीं में इस्तेमाल की जाती है, तो कम से कम उनको नुकसान से बचाया जा सके। आखिरी मरतबा 2016 और 17 में नज़रसानी की गई थी। टैरिफ जो पिछले थे उसके मुकाबले में मजमूई तौर पर 2016 और 17 में जब नज़रसानी की गई थी तो उसके बाद नए रेट्स फिक्स हुए थे, उस हिसाब से बिजली के बिल्स आते थे। लेकिन ऑल इंडिया जनरल इंडेक्स तमाम ग्रुप्स के लिए जो काम करता है, अप्रैल 2017 में बताता है कि 131.1 से जुलाई 2022 में 162.5 तक। इस तरह ये पहली बार हुआ है कि 2016-17 के बाद आप देखेंगे कि जो तकरीबन टैरिफ इससे पहले यानी जो बिजली के बिल आप देते थे उसमें इस किस्म का इजाफा होगा, जिसमें सरकार ये कह रही है कि एक तरह से दबाव उन पर भी है। लेकिन इन सब के बीच में यकीन ये दिलाया गया है, आम सारिफीन हैं, सनतकार हैं जो बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार हैं, उन पर किसी तरीके से ज्यादा इसके मनफी असरात मुरतब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं ऑर्डर ये भी बताता है कि गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं यानी जो बीपीएल के जुमरे में आने वाले लोग हैं या सार्फिन हैं, उनके लिए 30 यूनिट्स फी माह के लिए 1.25 रुपए पर कोई तब्दीली नहीं की गई है। जबकि घरेलू जुमरे के जो सार्फिन हैं उनके लिए माहाना 200 यूनिट तक के लिए ये शरह तकरीबन 1.25 रखी गई है, जो उन लोगों के लिए भी रखी गई है जो बीपीएल के जुमरे में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारते हैं। 2 रुपए फी यूनिट पहले से तकरीबन कोई तब्दीली नहीं। 200 से 4 यूनिट्स माहाना के लिए रेट 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट रखा गया है। 5 साल में 6% इजाफा होगा और 400 से जायद यूनिट्स माहाना के लिए 3.80 रुपए फी यूनिट होंगे। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए जो नर्क हैं, जो बिल्स हैं, 5.95 रुपए, 6.25 रुपए, 7.73 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए फी यूनिट है। लेकिन सरकार ये मानती है कि थोड़ी सी उसमें राहत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में उस हिसाब से नहीं गई है, मगर जो चार्जेस हैं, मुकर्ररा चार्जेस को मामूली तौर पर 5 रुपए 50 पैसे फी किलोवाट माहाना बढ़ाकर 8 रुपए किया जाए और जो फ्लैट मीटरिंग थी उसके चार्जेस भी पहली सहमाही के दौरान यानी नए जो पावर रेट्स हैं, टैरिफ्स हैं, नजरसानी करने के बाद थोड़ा सा इजाफी दबाव एक तरह से सार्फिन भी महसूस करेंगे। लेकिन कहा गया कि अव्वली तरजीह में शामिल है, मगर किराया तो देना है चाहे वो तरजीह में शामिल है। बावजूद इसके तरह तरह की इस पर रिएक्शन आना भी शुरू हो गए हैं। वक्त अब यहाँ छोटे से ब्रेक का है, 9:34 हुआ चाहते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें कुछ और भी आलमी सतह की, कौमी सतह की, और उसके बाद लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे।